कृष्ण में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग समय का 8वां रविवार में हैं और आज के दिन में हम लोग त्रित्वा पर्व मनाते हैं, होली ट्रिनिटी फीस्ट मनाते हैं। और हमारे कैथोलिक कलीसिया में होली ट्रिनिटी चाहे त्रित्वमय ईश्वर को समझने के लिए एक ऐसा है जिसको हम लोग कुछ समझ सकते हैं और कुछ हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन हम विश्वास पर भी ग्रहण करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, चाहे ऐसी बात है, पुराना नियम के भाग में हम लोग पिता ईश्वर का शिक्षा, चाहे पिता ईश्वर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और सुसमाचार में यीशु क्रिस्त के आने के बाद में उत्तर ईश्वर के बारे में और पवित्र आत्मा ईश्वर के बारे में हम लोग लिखा हुआ पाते हैं। इसी पवित्र बाइबल के आधार में देखते हैं। और इस स्तर जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग पुरोहित होते हैं, धर्म स्वामी होते हैं, वो लोग के लिए कहेंगे ऐसा बाइबल आधार में वो लोग पढ़ते हैं ट्रिनिटी के बारे में। वास्तव में ट्रिनिटी शब्द तो नहीं है बाइबल में, लेकिन बाद में इसको इस स्तर में इसको रखा गया है, जिसमें वन गॉड एंड 3 पर्सन्स, इस रहस्य को इसी शब्द से व्यक्त किया गया है। पुराना नियम के भाग से पिता ईश्वर के बारे में हम जानकारी लेते हैं और उत्तर ईश्वर के बारे में एक विषय वस्तु है जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्रिस्टोलॉजी कहते हैं। क्राइस्ट के बारे में शिक्षा, स्क्रिप्चर और परंपरा के आधार में हम लोग पाते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा के बारे में एक विशेष शिक्षा है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमाटोलॉजी। और इसमें पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा का क्या असर होता है विश्वास के जीवन में, इस सब के बारे में शिक्षा दिया जाता है। तो ये है विद्वान लोग के लिए, लेकिन हमारे लिए, आम जनता लोग के लिए यही समझना ज़रूरी है, चाहे कहेंगे सफिशिएंट है कि हम लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और एक ईश्वर में 3 जन हैं, पिता ईश्वर, उत्तर ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर। और वैसे तो हम लोग हर दिन हम लोग त्रित्वमय ईश्वर का नाम लेते हैं। जैसे साधारण क्रूस चिन्ह बनाते हैं, क्रूस चिन्ह बनाने के समय हम लोग कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वैसे स्नान संस्कार जब दिया जाता है उस समय भी पुरोहित स्नान संस्कार देते समय कहते हैं हे फलना, चाहे नाम लेकर रोमानुस, चाहे मार्सेलिना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में तुम्हें बपतिस्मा देता है। इसीलिए हम लोग पाते हैं 3 व्यक्तियों का नाम लेकर विनती करने को। तो आज चलिए हम लोग प्रभु के वचन के आधार में, आज के पाठ के आधार में हम लोग इस रहस्य को और थोड़ा मनन चिंतन करेंगे और अपने क्रिस्तीय जीवन में समझने के लिए कोशिश करेंगे। पहला पाठ हम लोग सुनते हैं आज विधि विवरण ग्रंथ से 4 अध्याय वचन संख्या 32 से 34 तक, 39 से 40 तक। इस अंश में हम लोग सुनते हैं मूसा नबी का शिक्षा चाहे उपदेश। और इस उपदेश में चाहे शिक्षा में मूसा नबी इस्राएलियों को यही कहते हैं कि दुनिया भर में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जैसे हमारे ईश्वर हैं। वे हम लोगों को अद्भुत घटना के माध्यम से हम लोगों को एक चुने हुए प्रजा बनाए हैं और हम लोग उनको हम लोग सुनेंगे। हम लोग वचन में सुनते हैं, क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लाया है। हम लोग प्रभु का पराक्रम, पावर, शक्ति
और उनका अनुग्रह के बारे में इस पाठ में हम लोग सुनते हैं। और ये सच है, हम लोग जितना प्रभु का वचन ध्यान करेंगे और उस ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ईश्वर शक्तिशाली है, महान है, पराक्रमी है, और वे हमें कहते हैं, चाहे शिक्षा देते हैं, उनके नियमों का पालन करने के लिए। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उसका पालन किया करो, जिससे जो आदेश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है। ये मूसा के वचन से आदेश दिया गया है। हम लोग एक पहला में हम लोग देखते हैं, ईश्वर पराक्रमी है, शक्तिशाली है, और वे हमें कुछ शिक्षा देते हैं, और शिक्षा है उनके नियमों को पालन करना, उनके शिक्षाओं के आधार में चलना। हम लोग आज के सुसमाचार में सुनते हैं, मत्ती का सुसमाचार, वहाँ भी जब यीशु क्रिस्त शिष्यों के साथ में गलीली में भेंट होते हैं तो कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो यहाँ भी हम लोग सुनते हैं त्रित्वमय ईश्वर का नाम लेकर बपतिस्मा देने के बारे में। पुनः हम लोग सुनते हैं जो शिक्षा पालन करने के बारे में। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। सुसमाचार के अंश में हम लोग सुनते हैं, यीशु शिष्यों को यही आदेश दिए और आश्वासन दिए, उनका उपस्थिति उनके प्रत्येक काम में उनके साथ सदा रहेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के दूसरा पाठ जो रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र हमें सुने हम लोग, उसमें पवित्र आत्मा का काम के बारे में हम लोग सुनते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग पवित्र आत्मा का प्रेरणा से जो संचालित होते हैं, सब कोई हम ईश्वर के पुत्र हैं, और इसीलिए हम लोग का मनोभाव पुत्र की भांति होना चाहिए। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा पिता। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 8 अध्याय 14 से 17 तक आज का वचन है। और समाचार का वचन जो पढ़े, चाहे जो पढ़ा जाता है, मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय 16 से 20 तक, ये आखिरी अध्याय है। ये भाइयों और बहनों, हमारे क्रिस्टियन जीवन में एक बड़ा विश्वास की बात है कि एक ईश्वर है, और एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर। हम लोग आज 3 विषय को ध्यान करेंगे। पहला है, ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर का अधिकार है, वो परम शक्तिशाली है, इसलिए वो लोगों को बचा सकते हैं, और अभी भी हम जब उनके पास आते हैं विश्वास में, वे हमारे देखभाल करते हैं। दूसरा है, जैसे उस समय में हम लोग सुने विधि विवरण में आदेश दिए, अभी भी वही आदेश है, उनके शिक्षा चाहे उनके आज्ञा को पालन करना। और फिर विश्वासियों के लिए उचित होता है कि हम उनके आज्ञाओं को पालन करें। तीसरा बात है, वे हमारे साथ सदा रहते हैं, और ये हमारे लिए आश्वासन की बात है, कारण कि प्रत्येक काम में, चाहे क्रिस्टियन जीवन को साक्षी देने में बहुत सारे अड़चन आते हैं, मुसीबतें आते हैं। उस समय हम पिता ईश्वर का, चाहे पुत्र ईश्वर का, पवित्र आत्मा ईश्वर का उपस्थिति को अनुभव करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे विश्वास में, तो हम लोग शक्ति पाल पाएंगे।
हमारे क्रिस्तीय जीवन में, साधारण पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में चले। इस रहस्य को हम लोग बहुत गहराई से भी नहीं समझने से भी हम लोग विश्वास करेंगे। ईश्वर तीनों जन मिल के एक समुदाय बनाते हैं और हमारे लिए भी एक नमूना बन जाता है कि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं, परिवार में हम 2-3 केवल हैं, चाहे कोई समुदाय में 1 जन, 2 जन, 3 जन रहते हैं, चाहे बड़ा समुदाय है, सभी समुदाय में जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ईश्वर एक समुदाय में चलते हैं, उनके साथ एक संबंध है, संबंध से वे जुड़े हुए हैं और उनका एक दूसरे से कहेंगे जुड़े हुए रहकर वे हमें कृपा, चाहे हमें कहेंगे अनुग्रह प्रदान करते हैं। तो हमारे लिए एक नमूना है, उदाहरण है। कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स कहेंगे अंग्रेजी में, वो हमारे लिए भी एक नमूना है कि हम भी विश्वास का जीवन में अकेले नहीं, लेकिन समुदाय में, कम्युनिटी में, समुदाय में हम लोग मिलकर सहयोगी भावना से, मेल प्रेम का भावना से, क्षमा देने का भावना से हम लोग इस विश्वास में आगे बढ़ेंगे। आज का इस पाप में, तो हमारे ईश्वर का पाप दिन में हम सब प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे कि हमें इस रहस्य को समझने का वरदान मिले और हम अपने जीवन में इन तीनों ईश्वर के प्रति, 3 जन के प्रति हम भक्ति और विश्वास में हम बढ़ते जाएं और ईश्वर आज के इस दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।